नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज कई तरीके की चर्चाएं गर्म है बिहार की राजनीति को लेकर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा गर्म है वो ये है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को आज लालू प्रसाद और उनकी फैमिली के खिलाफ लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप तय कर दिए। लिहाजा अब इनको एक तरीके से उस केस में यह मान लिया गया कि ये कॉन्स्पिरेटर थे। इन्होंने जानबूझकर अपने दिशा निर्देश में, अपने गाइडलाइन में कॉन्स्पिरेसी कराई। नौकरी देने के एवज में इन्होंने जमीन लिया, ठेका देने के एवज में इन्होंने जमीन लिया, और इन तमाम मामलों में कोर्ट, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने प्राइमा फेसिया इनको दोषी माना है, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। अब किसी भी वक्त इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो इनके खिलाफ वारंट जारी हो सकता है या इनको बेल लेने के प्रोसेस में आना पड़ेगा, लेकिन जब तक वारंट जारी नहीं होगा तब तक ऐसी बातें नहीं हो सकती है। हम इसी विषय पर कुछ और आपको बताना चाह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है, शतरंज की बाजी लग गई है, चारों तरफ से मुद्दा और संवेदना इसके बौछार किए जा रहे हैं। एनडीए ने कहा कि हम अगले 5 साल में अगर जो मौका मिला, जनता आशीर्वाद देगी, तो हम 1 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे पूरे बिहार में। गारंटी नहीं थी कि कितना हम सरकारी नौकरी देंगे और कितना हम रोजगार डेवलप करेंगे, कितने प्राइवेट नौकरी होंगे, कितना स्वरोजगार होगा इसके, लेकिन हाँ, ये एक आंकड़ा दिया गया कि हम 1 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इसके तोड़ में एक दिन आगे आए तेजस्वी यादव। इन्होंने कहा कि हम हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि यह आंकड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। आज इसलिए कह रहा हूं कि नौकरी के मामले में ही राउज एवेन्यू कोर्ट से का फैसला आया है या जो भी डेवलपमेंट हुआ है। लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसमें जॉब शब्द लगा हुआ है। जो तेजस्वी यादव ने दावा किया था वो भी जॉब की बात थी, हर सरकार घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब सवाल खड़ा ये होता है कि बिहार में परिवार की संख्या है क्या? 14 करोड़ की आबादी में एक अमूमन तौर पर जो रफ डाटा निकाला गया, उस डाटा के मुताबिक 3 करोड़ परिवार बिहार में हैं। और इन 3 करोड़ परिवार में एक डाटा यह निकल रहा है कि मोर और लेस सरकारी, बिहार सरकार की नौकरी, केंद्र सरकार की नौकरी, मिलिट्री की नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इन तमाम चीजों को मिलाकर 25 से 30 लाख लोगों के पास रोजगार है। 3.25 करोड़ रोजगार ये जनरेट करेंगे और वो भी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे 20 दिन के अंदर में अधिनियम कानून बनाएंगे और कानून के तहत हर परिवार से पकड़ पकड़ कर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये संभव नहीं लगता है। ये चर्चा मैंने आज इसलिए की कि आज इनको, चाहे तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट का बयान आया हो, मामला हो, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हो, राबड़ी देवी के खिलाफ हो, वो जॉब से रिलेटेड मसला था। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, आरोप लगा कि ग्रुप डी की नौकरी इन्होंने रेवड़ी की तरह बांटी, बंटवाई और उसके बदले इन्होंने जो नौकरी प्राप्त करने वाले लोग थे उनसे जमीन लिया। आंकड़े कहते हैं कि बिहार में 3 करोड़ फैमिली है। मैंने आपको बताया तकरीबन 20-25 लाख, एक डाटा ये भी कहता है कि 20-25 लाख के पास नौकरी है। 3.25 करोड़ रोजगार ये कैसे पैदा कर देंगे, ये एक बड़ा विषय है। जबकि पूरे भारत में सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाता है। ये पूरे भारत का आंकड़ा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो 20 दिन में हम वो कानून बनाएंगे जिस कानून के आधार पर बिहार के हर फैमिली के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि ये 3.25 करोड़ के आसपास जाएगा, जबकि विपक्षी कहते हैं कि यह संख्या 3 करोड़ के आसपास है। तो ये एक जुमला नहीं है तो और क्या है? ये एक सब्जबाग नहीं है तो और क्या है? जब मौका था, जब 15 साल तक बिहार में अक्षुण्ण शासन कर रहे थे, तब कितनी नौकरियां दी गई। जो याद आता है, हम उस समय बहुत छोटे नहीं थे, होश में थे,
जवानी की दहलीज पर थे, नौकरी के लिए दस्तक देने की उम्र हो गई थी। 2-3 बड़ी बहाली हुई थी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में भी। एक याद है मुझे, 93 का समय रहा होगा, दारोगा बहाली हुई थी, और 95-96 के दौरान शिक्षकों की बहाली हुई थी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट कोई याद नहीं आता। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि रिक्रूटमेंट नहीं हुआ होगा, उस समय व्यवस्था बिना रिक्रूटमेंट कराए चल रही थी। उस समय सरकारी नौकरी पर लोग नहीं थे और फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन मास रिक्रूटमेंट उस समय नहीं हो रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है, तेजस्वी यादव का ये दावा कि हम 2020 में सरकार में आए, 2020 के बाद सरकार में आए, नीतीश कुमार के साथ 2022 में आए थे। सरकार में आने के पहले हमने कहा था कि अगर मैंडेट मेरे पक्ष में आया तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। इस पर यह बात भी सही है कि एनडीए के नेताओं ने कहा था कि यह संभव नहीं है, कहां से नौकरी दोगे, लेकिन 24 घंटा होते होते एनडीए के नेता पलट गए और कहे कि ये 10 लाख देंगे तो हम 19 लाख देंगे। 2022 में तेजस्वी यादव नीतीश सरकार का हिस्सा बनते हैं, बीजेपी सरकार से बाहर हो जाती है, और 2023 से बिहार में शिक्षकों के मास रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लिहाजा सरकार की नीतियों का सेहरा कप्तान के माथे बंधता है, उप कप्तान के माथे नहीं बंधता है। अगर तेजस्वी जी के दबाव में ही यह काम हुआ, कुछ देर तक के लिए हम इस तर्क को मान लेते हैं, तो 2024 में तेजस्वी जी सरकार से बाहर चले गए। रिक्रूटमेंट रुक जाना चाहिए था, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं रुका। शिक्षक का मामला हो, सिपाही भर्ती मामला हो, इंजीनियर्स का मामला हो, तो कुल मिला के जो बात आज, चूंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम का मसला आया, इसलिए जहन में आया कि इस बात को शेयर कर दें। और शेयर करना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं कि मतदाता मत देने के पहले वस्तु स्थिति को समझे। जुमलों के आधार पर मतदान करके और फिर सरकार को कोसना, यह गलती नेताओं की नहीं होती है, यह मतदाता की होती है। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे वोट दीजिए और मैं कल आपके खाते में 2 करोड़ रुपया दे दूंगा, आपको नहीं विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हर मतदाता को 2 करोड़ रुपया देने के लिए इतना धन आएगा कहां से, यह सोचने वाली बात है। हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, यह एक जुमला, कोशिश ये एक पत्रकार होने के नाते कि जुमलों के हकीकत से जनता को मतदान के पहले वाकिफ करा दिया जाए। बाकी फैसला आपका। एनडीए सरकार का दावा है कि हम जब से हैं, 20 साल इनके सरकार का हो गया, 50 लाख रोजगार हमने सृजन किया है। नौकरी का दावा नहीं है, 50 लाख रोजगार सृजन किया है। अगले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार सृजित कर देंगे। ये नंबर भी अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन 3 करोड़ सरकारी नौकरी के मुकाबले 1 करोड़ रोजगार का मामला कुछ हद तक, कुछ देर तक विश्वसनीय हो सकता है। बाकी मुद्दा आपका, चुनाव आपका, मालिक आप, फैसला आपका, भाग्य आपका। हमने एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मुद्दों की हकीकत से आपको रूबरू कराया। मतदान में हिस्सा जरूर लीजिएगा, क्योंकि हिस्सा लिए बगैर सरकार को किसी कार्य के लिए कोसना, ये आपकी गलती है। किसको चुनते हैं, मालिक आप हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।